हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, और अब इसका न्यू नेम हो चुका है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें हम 1 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सबने सैम्पल पेपर तो देख ही लिया होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है वो सारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ है। उसमें कोई भी 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ पे मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ही बताने वाली हूँ। लेकिन ये जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है ये कई बार जो है ना वो 2 मार्क्स में पूछ लिए जाता है, और कई बार 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। लेकिन आपको क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर तो फिर क्या होता है, लेंथी हो जाता है 3-4 में, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट होता है वो वही रहता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपको मेन पॉइंट समझाने में, साथ ही साथ में इनमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज आसियान एस्टेब्लिश दिल्ली 2016, यानी कि आसियान जो है वो क्यों बनाया गया, दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आसियान वॉज एस्टेब्लिश टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो आसियान इसीलिए बनाया गया था जिससे कि क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। किस तरीके से, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट की मदद से। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो इसमें एक और ऑब्जेक्टिव ऐड हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिशिंग पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है, थ्रू अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसमें आपके 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द लोगो ऑफ आसियान फ्लैग सिंबलाइज, ऑल इंडिया 2016। आसियान के फ्लैग के लोगो के अंदर क्या है। अब इसको 2 मार्क्स में दे सकते हैं कि एक तो आपको आसियान फ्लैग का पूछ लिया और एक आपको यूरोपियन फ्लैग, दोनों का पूछ लिया। ठीक है, ये 4 मार्क्स में भी हो सकता है, इस तरीके से बन सकते हैं। तो देखो आसियान फ्लैग का जो लोगो है तो उसके अंदर आपने देखा हो तो एक गोला होता है, रेड कलर होता है पूरे फ्लैग में, फिर एक गोला होता है, उस सर्कल के अंदर येलो कलर होता है और 10 स्टिक्स बनी हुई होती है राइस की या फिर पैडी की। तो वो जो 10 स्टिक्स होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, जो 10 मेंबर कंट्रीज है उन्हें। और जो वो सर्कल बना हुआ होता है, वो सर्कल क्या बताता है कि ये सब लोग जो है वो एक है, यूनिटी ऑफ आसियान को बताता है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ऑन द आसियान लोगो द 10 स्टॉल्स ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of ASEAN. Question number 3. Under which plan did the USA extend massive financial support for reviving European economy after the Second World War? तो यूएसए ने जो है यूरोप की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। तो वो किस प्लान के तहत दिया था, तो इसका आंसर होगा मार्शल प्लान। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे ए मार्शल प्लान और फिर बी सी डी में आपको कोई भी अलग अलग प्लान्स के नाम दे दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 मेंबर्स ऑफ EU हु आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दिल्ली 2014 में आया था, तो ये 2014 का क्वेश्चन है। तब 2 मेंबर्स थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस, लेकिन अभी 2020 में ब्रिटेन क्या है, EU से निकल चुका है, तो अभी सिर्फ एक ही मेंबर है, वो है फ्रांस। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि EU का कौन सा मेंबर है जिसके पास में परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेस द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ऑल इंडिया 2014। तो देखो स्टार्टिंग में जब अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत हेल्प दी थी तब ये क्या था, एक इकोनॉमिक यूनियन था।
ठीक है। इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक यूनाइटेड ग्रुप बनाया था, इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। फिर बाद में एक ये पॉलिटिकल यूनियन बन गया, यानी कि जैसे कि OEEC जो था, जो कि कब आया था 1948 में, उसमें तो इन्होंने इकोनॉमिक कॉपरेशन स्टार्ट किया था। फिर जो काउंसिल ऑफ यूरोप बना था 1949 में, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल कॉपरेशन भी स्टार्ट कर दिया। और फिर इकोनॉमिक जो कम्युनिटी बनी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में, उसमें इन्होंने पार्लियामेंट भी बना ली थी। तो देखो EU जो है वो पहले क्या था, एक इकोनॉमिक यूनियन था और फिर वो एक पॉलिटिकल यूनियन बना। और अब ये जो है ना एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे देशों का ग्रुप है, ऐसे लगता है जिसको एक ही कंट्री हो। इट डज नॉट हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनका खुद का कोई संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडिंग द यूरोपियन यूनियन, यानी ऑल इंडिया 2013, यानी कि यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो इसका आंसर, द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन वर, फर्स्ट, टू हैव an area of freedom, security and justice without internal frontier. Second, promotion of scientific and technological advance. तो देखो जो हमारे फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, जस्टिस है, इन सब में क्या कर सके, वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके बिना उनके इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व हुए। साथ ही साथ में साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि कॉमन डिफेंस पॉलिसी के लिए, एक पावरफुल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए, एक सिंगल करेंसी को डेवलप करने के लिए, इन सब के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय आसियान वे, ऑल इंडिया 2012। ठीक है, तो आसियान वे क्या होता है, तो इसका आंसर, और ये जो क्वेश्चन है वो सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है कि आसियान वे क्या होता है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ABCD, उसमें से एक चुनना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है MCQs में भी आ सकते हैं। आंसर, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन विच इज़ इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, नॉन कन्फ्रंटिस्ट एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, तो आसियान वे क्या है, एक इंट्रैक्शन जो कि क्या हो, इनफॉर्मल हो, अनऑफिशियल हो, नॉन कन्फ्रंटिस्ट हो, यानी कोई भी विवाद ना हो, और कोऑपरेटिव, आपस में कोऑपरेशन पे बेस्ड हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय maastricht ट्रीटी, ऑल इंडिया 2009। तो maastricht ट्रीटी क्या है, इसका आंसर देखो, द ट्रीटी ऑफ maastricht वॉज साइन ऑन 7 फरवरी 1992, रिमेंबर दिस डेट। क्वेश्चन आ सकता है ट्रीटी ऑफ maastricht कब साइन की गई थी, ऑप्शन ए फरवरी 1992, फरवरी 1993, 1994 एंड 1995, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, 7 फरवरी 1992। इससे क्या हुई थी, यूरोपियन यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस ट्रीटी के तहत, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन एंड जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ maastricht जो थी उसके तहत यूरोपियन यूनियन बनी थी, साथ ही साथ में कॉमन करेंसी की फाउंडेशन हुई थी जो कि थी यूरो, और एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और साथ ही साथ में कॉपरेशन एंड जस्टिस ऑन होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1992 विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। व्हाट डू आसियान एंड FTA स्टैंड फॉर, यानी कि इनकी डेफिनेशन फुल फॉर्म बतानी है, दैट 2008 में आया हुआ है, फुल फॉर्म तो आप बता ही सकते हो। आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और FTA की फ्री ट्रेड एरिया। अब ये MCQs में आ सकता है, जैसे कि FTA का दे दिया, फ्री ट्रेड एरिया। मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, CTBT, इसका होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, और सेकेंड आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे कि ब्रिक्स की, शार्क की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एडिशनल मटेरियल है उसके अंदर ब्रिक्स भी है, इजराइल भी है,
रशिया भी है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।